Hi everyone, today we are doing the third video of chapter 2 of plus 1 forms of business organization. We are going to discuss partnership today. We are going to talk about when was Partnership Act formed or started. So it was initiated in 1932. What is the definition of partnership and why? What was the purpose of partnership? Why did we start with partnership? If you remember, in the first video we talked about sole proprietorship. In sole proprietorship form of business, there is a less scope of expansion. The capital investment is comparatively less. I've given you out here, and sometimes it is difficult to manage the business. So sole proprietorship did not come to that extent, and that is why we wanted to pool in the resources. We wanted two people to agree to come together and pool their managerial skill, pool their capital, and for expansion of the business. So when this kind of business was initiated, it came to be known as partnership, where people pre-decided that what is going to be their profit and losses ratio. So when people agree to come together to pool in their resources, and one works for all and all work for it is, and it is a relationship which is one for all and all for one, is known as partnership. वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन का मतलब क्या है? यहाँ पर हम बात करेंगे एजेंसी रिलेशनशिप की, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप की। एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप कैसा होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी कंपनी में किसी को एम्प्लॉय को रखा और उसको बोला कि भाई मैं आपको अपना काम डेलीगेट कर रहा हूँ, आपके साथ काम शेयर कर रहा हूँ, और आप किसी भी कंपनी के डिसीजन जो ले सकते हो, उतना आपकी जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो पर डे की है कि आप 1 लाख तक के कोई भी सेल्स की डील के डिसीजन ले सकते हो। आपने जो एम्प्लॉय रखा वो 1 लाख से ऊपर का कोई डिसीजन ले लेता है, चाहे वो आपके बेनिफिट के लिए, लेकिन वो अपनी अथॉरिटी से बाहर काम कर रहा है, ऐसा डिसीजन उसको अलाउड नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आपका एक एजेंट है जो आपके बिहाफ पे काम कर रहा है। आप प्रिंसिपल हैं और वो एजेंट हैं। ऐसे ही पार्टनरशिप में हम कहते हैं कि वन फॉर ऑल, एक बंदा डिसाइड करता है सबके लिए, और सब डिसाइड करते हैं कोई चीज़ तो वो एक बंदे को भी माननी पड़ती है। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप के ऊपर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन होता है। हम करते हैं अब इसकी डेफिनेशन, और ये वाला पॉइंट जब हम फीचर करेंगे तो वन ऑफ द पॉइंट्स आउट हियर म्यूचुअल एजेंसी में आएगा। फिलहाल हम इस डेफिनेशन को समझते हैं, क्या कहते हैं। पार्टनरशिप क्या है? व्हाट इज पार्टनरशिप? द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल, ठीक है, कैरिड ऑन बाय ऑल, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल सबने मिलके करा, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सबके लिए। तो बेसिकली पार्टनरशिप जो है प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप पे ठहरी हुई होती है। When was Partnership Act passed? It was passed in 1932. I've already told you. Why was partnership encouraged? क्योंकि कैपिटल जो है फाइनेंस कम था हमारे पास, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में मैनेज करना मुश्किल था और बिजनेस को एक्सपैंड करना मुश्किल था, तो इसलिए हमने सोचा कि पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज करें, मैनेजरियल स्किल्स करें, और उसके अलावा हम फाइनेंस की बात कर रहे थे और बिजनेस की एक्सपेंशन की भी बात कर रहे थे। दैट्स वाई स्टार्टेड विद द पार्टनरशिप काइंड ऑफ बिजनेस। सबसे पहले आते हैं हम फीचर्स पे, हम बात करते हैं फॉर्मेशन की। तो बहुत सिंपल सी बात है, एनी टाइम two people come together to pool in their resources but to form a legal business, a lawful business, then only it will become partnership. दो लोग इकट्ठे आए, उन्होंने क्या करा, एक जो है चैरिटेबल बिजनेस शुरू कर दिया, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पर लॉफुल बिजनेस नहीं है और दूसरा वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक लॉफुल ऑपरेशन होना चाहिए और उसमें से प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, तभी उस चीज़ को पार्टनरशिप कहा जाता है। यहाँ पर इट इज़ गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस थ्रू अ लीगल एग्रीमेंट। लिखा पढ़ी की जाती है। पार्टनरशिप डीड होती है बाकायदा, जिसमें सारी की सारी डिटेल्स लिखी जाती है, नेम, एड्रेस ऑफ द पार्टनर, किसका कितने प्रॉफिट्स रहेंगे, कितने किसके लॉसेस रहेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस आर स्पेसिफाइड, and business must be lawful. Motive is to earn the profit. Anything for charitable purpose, that is when two people come together, is not partnership. अगर वो charitable purpose के लिए, तो वो partnership नहीं है। तो फॉर्मेशन में आपके लिए बेसिक पॉइंट क्या है? पहला बेसिक पॉइंट है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर फॉर्म होना चाहिए, लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाइड होना चाहिए, और ये लॉफुल होना चाहिए, राइट, लॉफुल होना चाहिए। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द लाइबिलिटी। पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी टू पे ऑफ द डेट्स ऑफ द बिजनेस, इवन द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन इज लाइबल। सो द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स इज ऑल्सो लाइबल। यहाँ पर
जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो जॉइंट एंड सेवरल होती है, या हम कह सकते हैं कि जॉइंट एंड इंडिविजुअल होती है। मान लीजिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी पार्टनरशिप फर्म में, रादर हमारी पार्टनरशिप फर्म में क्या है, 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब 4 पार्टनर्स में से 3 पार्टनर्स अपने शेयर का पैसा देते हैं, किसी को देने वाला होता है, चौथे के पास पैसा नहीं है, तो उसके बिहाफ पे कोई एक पार्टनर पैसा दे सकता है, क्योंकि वो चारों के चारों लायबल हैं बाहर की पार्टी को, थर्ड पार्टी को। वो चारों मिलके वो 3 मिलके चौथे वाले का पैसा दे देते हैं। जो चौथा बंदा है जो पैसा नहीं दे पाता, उसको बाद में वो पैसा वापस करना पड़ता है, तो वो इंडिविजुअली भी लायबल है और पूरी पार्टनरशिप फर्म जो है वो जॉइंटली भी लायबल है। और ऑफ कोर्स अगर आप किसी के पैसे नहीं दे पाएंगे तो आपके घर बार बिक जाएगा, पर्सनल प्रॉपर्टी भी लायबल होगी, अनटिल अनलेस यू आर अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यू आर अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। वो हम बाद में करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप करेंगे। So partners of a firm have unlimited liability. Partners are jointly and individually liable. Jointly all partners are responsible for the debt. सबको देने पड़ते हैं। Individually too each partner is held responsible. मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए कोई एक पार्टनर पैसे नहीं दे पाता और बाकी उसके बिहाफ पे पे कर देते हैं, तो जिस पार्टनर के बिहाफ पे पे किया गया है उसको बाद में वो पैसे लौटाने ज़रूरी होते हैं। That comes under liability. Next we come under risk bearing. Who bears the risk? अगर प्रॉफिट सब पार्टनर्स में बट रहा है तो लॉसेस भी बटेंगे। आपने जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है उसके हिसाब से आपके प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर होते हैं। ये ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक रिटन अग्रीमेंट होता है जो पहले साइन कर लिया जाता है। जब आप पार्टनरशिप डीड साइन करते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एग्रीड होती हैं। तो क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप इन द पार्टनर्स बेयर द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ बिजनेस एज अ टीम। वो कैसे काम करते हैं, टीम की तरह काम करते हैं। द रिवॉर्ड कम्स इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, ऑफकोर्स येस, शेयर्ड बाय ऑल, सब शेयर करते हैं उसको इन अग्रीड रेशियो, एंड लॉसेज और ऑल्सो शेयर्ड लॉसेज भी वैसे ही उनको शेयर करने पड़ते हैं। नाउ नेक्स्ट वी कम टू डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, अभी जब हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स करेंगे तो हमें पता लगेगा कि अलग अलग तरह के पार्टनर्स होते हैं। लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे के सारे पार्टनर्स जो हैं एक्टिव पार्टनर्स हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, हर एक डिसीजन में, तो डिसीजन कैसे होते हैं, इसमें पार्टनर्स शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड डे टू डे कंट्रोल अमंग्स देमसेल्व्स। आपस में वो शेयर कर लेते हैं कि तुम इस चीज़ को लुक आफ्टर करोगे, तुम इस चीज़ को लुक आफ्टर करोगे। सपोज करो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग एंड सेल्स चारों चीज़ें हैं, तो पार्टनर्स अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ दे सकते हैं। कोई जना बहुत अच्छा है अकाउंट्स हैंडल करने में, उसको फाइनेंसेस दे देंगे। कोई बहुत अच्छा है प्रोडक्शन हैंडल करने में, उसको प्रोडक्शन दे देंगे। कोई बहुत अच्छा है डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी को मैनेज करने में, तो उसको वो दे देंगे। कोई सेल्स में बहुत अच्छा है, उसको सेल्स दे देंगे। डिसीजंस आर विद द म्यूचुअल कंसेंट। हाँ, एक दूसरे के साथ अननेसेसरीली दे डोंट पिकअप अननेसेसरी क्वारल्स या टिप्स नहीं कैरी ऑन करते, क्योंकि उससे फिर पार्टनरशिप बिजनेस कैरी ऑन नहीं हो सकता। द एक्टिविटीज़ ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर मैनेज थ्रू जॉइंट एफर्ट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स। इकट्ठे मिलके काम करते हैं, दे हैव द जॉइंट एफर्ट्स, क्योंकि इंडिविजुअली कोई भी पार्टनर नहीं काम कर सकता। और इफ़ दे हैव टू मेक द पार्टनरशिप फर्म वर्क, they have to work with the joint efforts. They can't pick up tip on small matters or petite things. Next, number of partners. अब हम बात करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा थियरी नहीं है। द नंबर ऑफ पार्टनर्स नीडेड टू स्टार्ट पार्टनरशिप फर्म इज 2। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो 2 मिनिमम मेंबर्स चाहिए ही चाहिए। मैक्सिमम मेंबर 2013 के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से 100 मेंबर्स हैं, अगर गवर्नमेंट कुछ प्रिस्क्राइब करती है तो उसको छोड़ के, और एज पर 2014 के एक्ट के हिसाब से 50 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम 2, मैक्सिमम 100 और 50, इनवेरिएबली अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 and 14. Okay, so next is mutual agency. Mutual agency का मतलब क्या है, पार्टनरशिप इज कैरी ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ जब मैंने इंट्रोडक्शन कराया था कि वहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी मैनेजर ने या किसी ओनर ने कोई एम्प्लॉय रखा है तो वो उसके तरह एजेंट की तरह काम करता है। यहाँ पर सारे पार्टनर्स जो हैं, ऑल पार्टनर्स, they pool in their money, so everyone is a principal and everyone is an agent. दोनों चीज़ों का काम करते हैं। कैसे? every partner is both agent as well as a principal. as a agent वो क्या काम करता है, he represents other partners and thereby binds them through his act. अगर उसने कोई डिसीजन लिया है तो बाकी सारे पार्टनर्स को अग्री करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल है।
लेकिन अगर मान लो एज अ प्रिंसिपल, ठीक है, ही टू कैन बी बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स, बाकी सब ने कोई बात बोली तो उसको बाकी सबकी बात भी माननी ज़रूरी होगी. सो दे वर्क एज एन एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी. पार्टनरशिप इसके बिना नहीं चल सकती. दोनों एक जो पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि उनकी डिसीजन मेकिंग जो होती है वो इकट्ठी होती है. So this is what we talk about when we highlight on the term partnership. And next we are going to do features and limitation. That is going to come up in the next video. For time being, I hope you followed the concept of partnership. पार्टनरशिप क्या होता है? दो जने जब इकट्ठे आते हैं और अपने रिसोर्सेज पूल इन करते हैं इकट्ठे. किस लिए? बिकॉज उन्होंने सबने एक दूसरे के बिहाफ पे काम करना है और एक के बिहाफ पे सबने काम करना है. इसको कहा जाता है पार्टनरशिप. बाय.